भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। 53 सालों के बाद इस बार रथ यात्रा 2 दिनों की है। आज मंगला आरती और भोग के बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हर साल श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगता है और इस साल भी कोई कमी नहीं है। तीनों रथ रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। आज यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएगी। कल शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई रथ यात्रा सूर्यास्त के साथ ही रोक दी गई थी। भगवान जगन्नाथ का रथ सिर्फ 5 मीटर ही आगे बढ़ा था। यात्रा के पहले दिन कल 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दिन की साक्षी बनी थी। भीड़ में घबराहट की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और भगदड़ से कई लोग घायल भी हुए थे। रुक करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता का, जो पुरी में मौजूद हैं। सौरभ, कल की हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी। क्या आज किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और आज अभी जो रथ यात्रा है वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जिनकी देहांत हुए हैं उनको सफोकेशन की वजह से उनकी देहांत हुए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम मंदिर के बिल्कुल सामने हैं और इस वक्त यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हुआ है क्योंकि रथ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रथ के आसपास जो जगह है वहाँ पे पूरी भीड़ अभी भी है। और ये आपके सामने जो तस्वीर है ये उसी इलाका है जहाँ पे कल बहुत भीड़ था जब रथ यहाँ से शुरू हुआ था रथ यात्रा। इस तरफ आपका मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, जहां से ये रथ निकला था। प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र के साथ 3 रथ यहां से निकल पड़े हैं और आज जैसे आपने कहा शाम तक गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाएंगे रथ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सारे इंतजाम किया गया है। लोगों को पानी दिया जा रहा है, एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे रखा गया है, ड्रोन से भीड़ के ऊपर नज़र रखे जा रहे हैं और एनडीआरएफ और बाकी जो एलाइड जो ये सिस्टम्स है उस सबको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तैयार रखे गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनी जहाँ पे उनका ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत मौके पर काम कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी तो है भीड़ के लिए, लेकिन फिर भी जो दुख की बात है कि एक श्रद्धालु का यहाँ पे देहांत हुआ है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे कहते हैं कि देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ होती है और ख़ास करके जब रथ खींचने की एक जो लोगों के मन में एक विश्वास है उसके चलते कई बार लोग अपने ताकत या अपने तबीयत में या अपने बल की ऊपर नज़र नहीं रखते और वो सीधा रस्सी की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं, लोग बहुत एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और इस स्थिति में कई बार कुछ लोग की तबीयत खराब हो जाते हैं। ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है जो श्रद्धालु का देहांत हुआ है उनके साथ हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पे पुलिस की पूरी तैयारी है, प्रशासन की पूरी तैयारी है और रथ यात्रा चल रहा है। जैसे आपने कहा गुंडीचा मंदिर तक ही जाना है और प्रभु जगन्नाथ का रथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त और कुछ ही घंटों में वहां पहुंचने की उम्मीद है। सौरभ, ये भी बताइए कि आपने प्रसाद का आनंद लिया कि नहीं लिया और आज क्या कुछ खास धार्मिक अनुष्ठान भी वहां पर होने वाले हैं? देखिए, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है वो जब सुबह यहाँ से प्रभु जगन्नाथ के रथ निकले थे तो तब यहाँ पे शुरू हुआ था और अब क्योंकि मंदिर में प्रभु तो नहीं है, प्रभु तो निकले हैं उनके जैसे बोला जाता है मौसी के घर गए हैं, तो आज मंदिर के आसपास और मंदिर के जो रीति रिवाज है वो थोड़ा कम है क्योंकि पूजा उस तरफ भी आज होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो रीति रिवाज है वो पूरी तरीके से चलते रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। कुछ भी हो जाए रुकावट मंदिर के जो श्रृंगार है उसमें नहीं होती है और यही परंपरा के साथ इतनों सालों से ये मंदिर चल रहा है। ज़रूर हमने भी कोशिश किए थे आज रथ को छूने के, लेकिन हमारी उतनी सौभाग्य नहीं हो पाई कि हम रथ तक पहुंच पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ज़रूर यहाँ पे जो पांडा लोग हैं वो यहाँ पे लोगों के जो पूजा के आयोजन है वो करते हैं और इसी तरीके से सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के लोग ये बहुत ही पुराने, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही भक्ति वाला जो एक मंदिर है यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके का भीड़ है, उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी की यहाँ पर रहते हैं और इस बार 16 जुलाई को दशमी है और उसी दिन तीनों रथ पुरी के मुख्य मंदिर में वापस लौट आएंगे।